महावीर भगवान की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य सागर जी गुरुदेव की जय, गुरुराचार्य श्री कृष्ण जी गुरुदेव की जय, तीन कमलों कोटि मुराज की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय, जय। आप सभी को हमारा बख्तर आशीर्वाद। हम पढ़ रहे थे तत्पर सूत्र का एक सूत्र उच्चारण करेंगे आप सभी। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। इसके अंतर्गत मैंने आपको पूरा समझाया था, शायद पूरा हो गया था ना, वो भी हो चुका है। प्रमाण नहीं अधिगमा भी हो गया है। निर्देश स्वामित्व मैंने आपको समझाया था। निर्देश मतलब किसी वस्तु का निर्देश करना। यदि आपको कोई लेक्चर देना है, प्रवचन देना है, स्पीच देना है, तो इसके लिए भी आपको ये समझना चाहिए। निर्देश मतलब वस्तु के स्वरूप को कथन करना कि आज मैं इस पर बात करूंगा। मोक्ष शास्त्र हमारा चल रहा है। फिर स्वामित्व, कौन इसका स्वामी है, जैसे सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन स्वामी कौन है, तो जीव तत्व है। फिर साधन, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति, अंतरंग के परिणामों की शांति, मंद कषाय मंदलेश्या और मोहनी कर्म का उपशम क्षम होने पर हमें समदर्शन की प्राप्ति हो सकती है, उपाय है। और उसको पाने के लिए हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और गुरु की शरण में जाना होगा। उनके पास आप पहुंचेंगे, उनकी भक्ति आप करेंगे, अनायतन को छोड़ेंगे, तो यह आपके लिए सम्यक प्राप्ति का साधन बन जाएगा। इसको बोलते साधन। अधिकरण कहाँ होता है सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन जो है वह जीव को ही होता है और संगी पंचीत प्रजात भव्य जीव को ही होता है, तरस नाड़ी में रहने वाले जीव को होता है। ये तरस नाड़ी सम्यक प्राप्ति का आधार है। अधिकरण से मतलब यहाँ पर लिया है जीव अधिकार। जीव को प्राप्त होगा, कौन से जीव को होगा, तो जो भव्य जीवों को होगा। अभव्य को हो सकता है क्या, नहीं होगा। अधिकरण मतलब स्थान, कौन है जीव प्राप्त कर सकता है, उसका स्थान क्या है, तो जिनायतन मतलब भगवान का जिन मंदिर सम्यक प्राप्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे हमारे गौतम स्वामी, जब इंद्रपुत्री गौतम थे, ब्राह्मण थे, उन्हें समदर्शन नहीं था, तब वे भगवान के समूह शरण में गए और समूह शरण में जब उन्होंने साक्षात मानस स्तंभ का दर्शन किया तो मानव को देखते ही उनका मान गलित हो गया, समदर्शन की प्राप्ति है ना। इसलिए जिन प्रतिमा के दर्शन से भी, धवला सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन से भी हमारे अनादि भव का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और सम्यक की प्राप्ति। इसलिए साधु के लिए भी स्तुति और वंदना ही आवश्यक बताया हुआ है। हम भले ही कितना प्रतिक्रमण करें, सामयिक करें, स्वाध्याय करें, लेकिन वंदना आवश्यक है, स्तुति आवश्यक है। तो ये सम्यक प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है, जिन भगवान का दर्शन करना। हाँ, ये व्याकरण की फटकार जैसा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सप्त जो सात व्यक्ति आती है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इस तरह से चलता है पूरा। तो अधिकरण में आपको जिनायतन सम्यक प्राप्ति का स्थान है। जिन मंदिर, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान का उपदेश और दिगंबर साधु का उपदेश। आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपौड़ में कहा है, निगद्धम पवणे पवणे सदहदम हुई सम्मतम। निर्गंत साधु के प्रवचन, श्रद्धा करण, संदर्शन की प्राप्ति होगी। ये महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर इसके साथ में और कहा हुआ है, हमारे आचार्य भगवान ग्रंथ अनेक ग्रंथों में कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि दिगंबर मुनि की जो मुद्रा है वो ऐसी मुद्रा है जो बिना कहे ही धर्म का उपदेश देती है। अवाक वपुषा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम, मतलब बिना कहे सिर्फ उनका जो दिगंबर साधु का रूप है, नग्न दिगंबर रूप को देखकर ही समदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये भी एक कारण है। सर्वार्थ सिद्धि पता है, वत्ती अधिकरण ही आपकी जिनवाणी, उसका पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसका चिंतन करना, इससे समदर्शन की प्राप्ति होती है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से प्राप्ति होती है। जिन प्रतिमा का ध्यान करने से प्राप्त हो सकता है, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से भी
भगवान की पूजा से हमारे नित्य निकाचित कर्मों का नाश होता है, पाप का नाश होता है, ये अधिकरण। और इस मैंने आपको बताई थी कि जो उपशम सम्यक्त उसका उत्कृष्ट जगन काल कितना अंतर्मुहूर्त, और जो क्षायिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व उसका जगन काल अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल 33 सागर काल क्षायिक समय दर्शन का रहता है। ध्यान रखना है आप लोग, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। और क्षोभशम से सम्यक्त्व जो होता है वह उसका काल होता है 66 सागर, 66 सागर। और सागर मीन्स क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा काल है। एज जैसे हमारे यहाँ पर 50 साल है, 20 साल है, 100 साल है, ऐसे सागर होता है। मोटे रूप में यदि मैं आपको समझाऊं तो जैसे कोई समुद्र है ना, सी समुद्र है, हिंद महासागर है, और कोई चिड़िया हिंद महासागर में से अपनी चोंच से एक बूंद पानी ले हुए खाली करे, एक बार चोंच भरी, एक बूंद पानी लिया, समुद्र में खाली किया, फिर 100 साल बाद फिर एक चोंच भरा और समुद्र में खाली किया। ऐसे उस चिड़िया के द्वारा खाली करते 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 जितना टाइम लगे उसको बोलेंगे सागर, एक सागर। हाँ, ये आपको समझाने के लिए, इससे बड़ा आता है वो। जीते हैं, इससे ज्यादा जीते हैं। अभी की बात नहीं है ये, अभी जैसे विदेश क्षेत्र में वहां की जो आयु है वह 1 कोटि पूर्व की आयु, मतलब 1 करोड़ वर्ष तक जीतते हैं। भगवान आदिनाथ की आयु भी कम थी, उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, और उनके पिता जो नाभिर आए थे उनकी 1 करोड़ पूर्व की आयु थी। हाँ, और जो चौथा काल जो होता है वो तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। और देवों की आयु अधिकतम 33 सागर की होती है। ये आगे चौथे अध्याय में आने वाला है, तो अपन ने ये समझा। अब अगला सूत्र अपना चलेगा, बोलिए। सत, संख्या, क्षेत्र, काल, चर्चा करना, ये हो जाएगा सत। हाँ, अस्तित्व, वस्तु का अस्तित्व बतलाए वो सत। फिर बाद में संख्या, जीव कितने हैं, तो जीव कितने हैं? ये त्रिभुवन में जीव अनंत 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 जीव हैं, इनफाइनाइट, इन्फिनिट, अनंत अनंत जीव हैं। उसमें से पहले गुणस्थान में अनंत अनंत जीव हैं, फिर दूसरे गुणस्थान में संख्या कम हो जाती है, तीसरे गुणस्थान में और कम हो जाती है। थोड़ा प्रश्न से आप दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा दूसरा हो जाएगा, बाद में जो प्रसंग इस पर। तो सत, फिर संख्या। संख्या से तात्पर्य है कि जीव की संख्या, किस गुणस्थान में कितनी संख्या उसको जानो। यदि हम जानेंगे त्रियंच में जीव अनंत अनंत है, और उसके अलावा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या पंचेंद्री या असंख्यात है ना। संख्या में आपको बता रहा हूँ। पंच स्थावर में अनंत है, उसमें मात्र वनस्पति कायिक, जो वनस्पति कायिक है उसमें अनंत अनंत जीव होते हैं। बाकी जल हो तो जल में कितने जीव होंगे? असंख्यात। पृथ्वी में कितने होंगे? असंख्यात। पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि, वायु, इसमें कितने जीव है? सब में असंख्यात असंख्यात जीव है। हाँ, नंबरलेस, लेकिन फिर भी ये कम है। लेकिन जो वनस्पति है, वनस्पति काय में अनंत अनंत जीव होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा, ये जो 5 स्थावर हैं ये किस में आएंगे? सब त्रियंच में आएंगे, त्रियंच गति के जीव हैं। 5 स्थावर हो अथवा विकलत्रय हो, ये सब के सब त्रियंच गति के जीव। समझ में आ रहा है?
भाई जैसे पंच स्थावर, पृथ्वी कौन सी गति का जीव है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पंच स्थावर जीव जो है ये तिर्यंच गति के जीव हैं। नोट कर लो अपने पास में। और इसी प्रकार से जितने विकृत रहे हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री भी तिर्यंच गति के ही जीव हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद फिर 4 गति आती है पंचेंद्री की, संगी पंचेंद्री की 4 गति होती है, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी। तो मनुष्य जीव जो है वह संख्यात है, तो जगन्य संख्यात में आएंगे मनुष्य जीव, क्योंकि ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है, जगन्य संख्यात में आ रहा। और तिर्यंच जीव जो है वो असंख्यात है, देवलोक भी असंख्यात है, और नारकी जीव भी असंख्यात है। समझ में आया? संख्या की अपेक्षा मैंने छोटे रूप में आपको बताया। सत संख्या। फिर क्षेत्र, जीव का क्षेत्र कहां पर है ना? तो जो जीव का क्षेत्र है वह तीनों लोक सामान्य से है, तीनों लोक में जीव हैं, पर कौन से जीव हैं? त्रस्त नाड़ी में त्रस्त जीव हैं, और त्रस्त नाड़ी के बाहर जो 3 लोग सर्वत्र है वहां पर सूक्ष्म जीव हैं, और वह स्थावर जीव है। त्रस्त नाड़ी के बाहर स्थावर रहेगा, वो भी सूक्ष्म रहेगा, और त्रस्त नाड़ी के अंदर बादल जीव रहेगा, और त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के अंदर रहेगा। त्रस्त नाड़ी बाहर सूक्ष्म भी है, इतर निगोदी भी है, और सब है उसमें, लेकिन सूक्ष्म जीव जो बाधा को प्राप्त नहीं होते, बाधित नहीं होते, वो सूक्ष्म जीव जो है वो त्रस्त नाड़ी के बाहर है, बाधित नहीं होते, बाधा पहुंचाते नहीं। यहाँ पर भी सर्वत्र पूरा सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है पूरा स्थान। हाँ। फिर त्रस्त जीव कहाँ रहते हैं? तो त्रस्त जीव जो है, आपकी त्रस्त नाड़ी कितनी बड़ी है? वो 1 राजू लंबी चौड़ी है, मतलब 1 राजू लंबी चौड़ी और 14 राजू ऊंची है, 14 राजू हाइट है और 1 राजू लंबी चौड़ी है। इस त्रस्त नाड़ी में ही त्रस्त जीव रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ, त्रस्त में 1 इंद्री को छोड़ दिया जाए तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री त्रस्त जीव है। तो त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी में होता है, त्रस्त नाड़ी के बाहर नहीं होता है, अपवाद को छोड़कर। अपवाद को छोड़ करके त्रस्त जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर नहीं है। कुछ अपवाद हैं ऐसे कि किसी किसी अपवाद में त्रस्त नाड़ी के बाहर भी त्रस्त जीव होता है। नहीं, उपसर्ग अपेक्षा नहीं। तो कब होता है? एक तो मारणांतिक संघात के समय, अथवा विग्रह गति अपेक्षा भी होता है, और लोक पुराण संघात के समय होता है। 3 कारण है। एक तो जैसे कोई यहाँ का जीव है और वो मर कर के त्रस्त नाड़ी के बाहर जन्म लेने वाला है, और उसने मारणांतिक संघात किया, यदि किया तो उसके आत्म प्रदेश यहाँ से वहां जा सकते, इसलिए उस अपेक्षित त्रस्त नाड़ी के बाहर, एक कारण। दूसरा कारण ये कि कोई सूक्ष्म जीव वहां से मरा और मर करके त्रस्त पर्याय में जन्म ले रहा है, वहां से यहाँ आ रहा, तो जैसे मरा वहां से उसके त्रस्त गति नाम कर्म का उदय हो गया, तो उस अपेक्षा से वह जीव त्रस्त नाड़ी के बाहर त्रस्त जीव माना जाता है। तीसरा कारण, जब हमारे केवली भगवान को केवली समुद्घात होता है, लोक पुराण समुद्घात होता है, और 3 लोक के बाहर जब उनके संप्रदेश आत्मदेश जाते हैं कर्मों की स्थिति को लेवल में करने के लिए, उस समय पर भी त्रस्त जीव उस अपेक्षा से त्रस्त नाड़ी के बाहर माना जाता है। इसके अलावा त्रस्त नाड़ी के बाहर त्रस्त जीव नहीं होती है, ध्यान रखें, है ना? ये क्षेत्र पे स्पर्शन, स्पर्शन अर्थात यहाँ पर 3 काल संबंधी विषय पकड़ा गया है कि जीव भूतकाल में कहाँ था, वर्तमान काल में कहाँ है, और भविष्य काल में कहाँ होगा, इसका विषय की बात करना ये स्पर्शन है। नहीं, फिर काल मतलब स्थिति, जैसे जीव की स्थिति कहाँ कितनी है। हम मनुष्यों पकड़े तो मनुष्यों में जो है कर्मभूमि के मनुष्यों की वह संख्यात वर्ष की आयु होती है, भोगभूमि के मनुष्यों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है, नारकी और देवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है, और तिर्यंचों की संख्यात असंख्यात वर्षों की आयु उनकी रहती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। तो यह हो गया काल। सत,
संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, डिस्टेंस। मतलब जैसे आपको ध्यान में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा तो, कि जैसे भाई आप कितने समय से, कब से धर्मतीर्थ नहीं आए हैं? धर्मतीर्थ कब से नहीं आए? तो अरे बहुत समय हो गया, हमको 4 महीने हो गए, बोले 6 महीने हो गए, बोले हमको 2 साल हो गए, है ना। समझिए कितना समय हो गया रोहतक से यहाँ आने में, बहुत लंबा समय हो गया। जो औरंगाबाद वाले हैं कम से कम 10 मार्च के बाद तो कोई आ नहीं पाया। शैला जी हैदराबाद में अटकी हुई है, वहां से यहाँ नहीं आ पा रहे। तो ये अंतर मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए आपको बताया जा रहा है कि जैसे कोई जीव निगोद से, मतलब निगोद से जीव निरंतर जीव निकलते रहते हैं। यदि ना निकले तो मैक्सिमम कितने समय तक नहीं निकलेंगे? तो 6 महीने 8 समय के अंदर अंदर जीव कोई ना कोई निगोद से बाहर निकलेगा ही। और ऐसे ही 6 महीने 8 समय के अंदर में 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। ये अंतर थोड़ा सा बताने के लिए बताया। फिर भाव, सर, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव। भाव मतलब क्वालिटी। भाव मतलब क्या भाव है? हाँ, जैसे भाई ये कपड़ा बहुत महंगा है, ये बहुत सस्ता है ना। फिर जैसे और अपन समझते हैं, तो जैसे गन्ने का रस है वो थोड़ा कम मीठा है, गुड़ उससे और ज्यादा मीठा है। वैल्यू, क्वालिटी, वैल्यू। और शक्कर उससे और मीठी है, फिर खांड उससे और मीठी है, फिर सैकरीन और उससे मीठी है कि नहीं। तो इस तरह से किसमें कितनी क्वालिटी है, संख्या क्वांटिटी हो गई, और भाव मतलब क्वालिटी। आपके कौन से भाव हैं? आपके शुभ भाव हैं, आपके अशुभ भाव हैं, आपके शुद्ध भाव हैं, फिर आपके मंद भाव हैं, आपके तीव्र भाव हैं, आपके ज्ञात भाव हैं, आपके अज्ञात भाव। जीव जो करता है, अच्छा या बुरा करता है, कभी जाने करता है, कभी अनजाने करता है, कभी बहुत ध्यान लगाकर करता है, कभी ऐसे ही कर लेता है, कहा तो कर लिया। जैसे आपके बच्चे हैं, उनसे आपने कहा चल मंदिर जाना, महावीर जयंती अपने को चलना है, उसका मन तो नहीं है पर वो आ गया, तो क्या भाव रहेंगे उसके? जो भाव आपके हैं वो बच्चे के नहीं रहेंगे। पर उसको स्वयं ज्ञान है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे स्वयं करना है, तो उसके भाव अधिक हो जाएंगे, है ना। भाव समझ में आ गया आपको? फिर अल्प बहुत्व। अल्प मतलब थोड़ा, बहुत मतलब ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा। जैसे अभी इस पंचम काल में हमारे इस भरत क्षेत्र से, ऐरावत क्षेत्र से जीव मोक्ष जाने वाले नहीं हैं। भरत ऐरावत से कोई मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं, वहां संख्या बढ़ सकती है उधर। जैसे 3 कम 9 कोटि मुनि, 3 कम 9 करोड़ मुनि, तो क्या कभी इससे ज्यादा होते हैं? नहीं, ये मैक्सिमम संख्या है, सर्वाधिक संख्या है, सबसे अधिक है। उससे कम हो सकते हैं। जैसे अभी पंचम काल है, हो सकता है कुछ संख्या कम भी हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ से पूरे विश्व में आज जो अपना देखा हुआ है 7 अरब की जनसंख्या है ना। और 7 अरब की जनसंख्या में कितने मुनि हैं? मुश्किल से 1100-1500। हाँ, उसमें भी मुश्किल से 700-800 मुनि होंगे। वही भारत की तो बात कर रहा हूँ, मुनि भारतवर्ष के बाहर तो है ही नहीं। 700-800 मात्र मुनि होंगे। उसके अंदर फिर आरिका माता जी, एलक जी, छुल्ली का सब मिला करके मैक्सिमम 1400 के ऊपर पूरे भारत में नहीं है, बहुत कम संख्या हो गई। और भद्रबाहु स्वामी के इसमें जब यहाँ पर थे, तो उनके साथ में 24,000 मुनि थे उनके साथ। एक संघ में 700,000 मुनि रहते थे। अभी परसों रक्षाबंधन आ रहा है 3 तारीख को, अकम्पनाचार्य 700 मुनि साथ में थे। एक साधु मतलब भगवान तीर्थंकर दीक्षा लेते थे, उनके साथ में हजारों लोग दीक्षा लेते थे। पहले संख्या ज्यादा थी, पहले भव्यजीवों की संख्या ज्यादा थी, धर्मात्माओं की संख्या ज्यादा थी, अभी कम हो गई है। ये अल्प बहुत पंचम काल में शनि शनि या अवसर पुणी है, तो धीमे धीमे कम होता जा रहा है
है कि नहीं? लेकिन फिर भी यदि मैं कहूं तो जो समय आचार्य शांतासागर जी के पहले का था उस अपेक्षा आज के समय धर्म भावना ज्यादा है। आचार्य शांतासागर जी के समय गिने चुने मुनि होते थे। स्वयं आचार्य शांतासागर जी उन्होंने हिम्मत की। उस समय भी आचार्य शांतासागर जी को भी कई लोगों ने खूब उनकी आलोचना की, निंदा की, टीका टिप्पणी की। इसलिए कभी किसी की आलोचना से घबराना नहीं। आचार्य शांतासागर जी जिस समय दक्षिण भारत से उत्तर भारत समष्टि घाटी की ओर जा रहे थे तो उस समय कई पंडितों ने उनकी टीका आलोचना की। अरे अब तो साधु परिग्रह हो गए, परिग्रह इनके पास में इतना है, गाड़ी है, ये है, वो है। ये नहीं देख पा रहे थे कि आचार्य भगवान कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि वो दिगंबर मुद्रा में दक्षिण से पूरे भारत की यात्रा करते करते लंबे शिखर जी गए, उत्तर भारत में पूरा घूमे। बाद उनकी त्याग के कारण से आज संपूर्ण भारत में दिगंबर जैन मुनि का दर्शन हो रहा है। भावना के लिए हाँ इतना बड़ा समाज होना जिसकी उसका कोई वैल्यू घटा नहीं कर सकता। हाँ, गाड़ी घोड़े कौन बड़ी बात है कौन सी बड़ी बात है। के लिए करें। हाँ, अब देखो भगवान महावीर स्वामी जिस समय तीर्थंकर थे तो उनकी आलोचना करने वाले भी थे, उनकी टीका टिप्पणी करने वाले हो सकते। हाँ, भयम महावीर स्वामी की स्वयं मौसी, उनकी जो सगी मौसी थी, देवों ने पूछा भगवान महावीर स्वामी से कि हे प्रभु, आप आज सारे संसार के लोग आपके पास में आ रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, क्या कोई आपके परिवार का ऐसा भी है जो अभी तक यहाँ नहीं आया? भगवान तो अनंत हो चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा हाँ मेरी मौसी का जी। अब कौन सा मौसी मुझे पता नहीं, मौसी का जी। तो बोले हम लेके आते हैं उसको। बोले वो यहाँ नहीं आएगी। भगवान ने कहा वो नहीं आएगी। पर देव गए, खूब बखान किया उन्होंने महावीर स्वामी का। देखो आज तीर्थंकर महावीर हो गए हैं, बहुत बड़ा संगठन उनका लग गया है, असंख्य देव उनके पास में आ रहे हैं, हजारों नर नारी उनके पास चले जा रहे हैं, तुम भी चलो। मौसी बोलती वो अंगा पगला, मेरी बहन को छोड़कर चला गया, मेरी बहन रोती रह गई, सारा सुख छोड़ दिया उसने, पागलपन है उसका, सबको पागल बना रहा है। मौसी बोल रही है अरे क्या बात करती हो मौसी जी, आज कितना बड़ा गौरव तुम्हारा हो रहा है, तुम जाओगे सब तुमको पूछेंगे चलो हमारे साथ। बोले नहीं आती मैं। अरे चलो हम तुमको उठा के लेके जाएंगे। बोले 2 मिनट रुको, मैं अंदर जाती फिर आती। वो अंदर गई और अंदर जाकर अपनी उसने आंख फोड़ ली। मौसी ने अपनी आंख फोड़ ली, कैसे लेके जाओगे मुझको? तो उनके घर में ही व्रत करने वाले हो सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आचार्य शांतासागर जी गुरुकुल के समय साधु कम थे, नहीं थे, इसलिए सारे भारत में मुनि धर्म का प्रचार करने के लिए आचार्य शांतासागर जी गुरुदेव वहां से निकले और अच्छे अच्छे पंडितों ने उनको आगे पीछे देखते हुए परीक्षा भी की और टीका टिप्पणी की, खूब निंदा उनकी की। इसलिए महान भावों, कभी कोई हमारी निंदा कर रहा है या किसी की निंदा कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सच्ची हो। निंदा करने वाला स्वयं झूठा हो सकता है। जिसकी निंदा हो रही है वो निंदा का पात्र नहीं भी हो, लेकिन निंदा करने वाले करते हैं। और यदि हम निंदा में रस लेते हैं, हम निंदा को सुनते हैं और निंदा को फैलाते हैं, इससे हमारे ही महान अशुभ कर्म का, पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए कभी पंच परमेष्ठी की, जिनवाणी की, जिन धर्म की, गुरु की निंदा न सुनना न करना। कोई सुनावे सुनना नहीं। यदि आपने रस लिया सुनने का तो आपको भी उसके सुनने का, अनुमोदना का पाप लगेगा। जैसे कोई आहार दान दे रहा है, आहार देकर पुण्य कमा रहा है, और यदि आप आहार दान की अनुमोदना कर रहे हैं तो क्या होगा? पुण्य लगेगा नहीं लगेगा? अनुमोदना करने पर आपको आहार दान का पुण्य लगेगा, है कि नहीं? आहार दान देखने का पुण्य लगेगा। और यदि आपने अपनी ओर से उसमें द्रव्य लगा दिया कि भाई हमारी ओर से 5 दिन 25 दिन का हमारी ओर से आहार दान, अभी कल शैला जी ने भावना भाई है कि भाई कल जन्मदिन है, तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में शैला डॉक्टर अशोक लोहाड़े, विजय अतुल अचल लोहाड़े परिवार की ओर से 15 दिन का आहार दान उन्होंने बोला है। हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, भावना भाई उन्होंने। तो भले चाहे वो हैदराबाद में हो, लेकिन यहाँ पर आहार दान देकर के पुण्य कमा रहे हो। गुरुवर, हाँ जी, आपने जो कहा कि निंदा सुनना नहीं गुरुवर की वगैरह, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई लोग बैठ जाते हैं और हम कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं, तो वो विरोध में होते हैं, तो वहां झगड़े का समय आ जाता है। तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? देखो, झगड़े का समय यदि आता है और यदि आप पावर में हैं, आप स्ट्रांग हैं,
और आप यदि उसको निरुत्तर कर सकते हैं तब तो आप वहां बैठिए, यदि आप निरुत्तर नहीं कर सकते तो वहां बैठिए, बताइए मत। जैसे हम लोग को कहा गया है कि यदि आप शास्त्रार्थ करने में विजय प्राप्त कर सकते तो शास्त्रार्थ करो, और यदि हम शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो हमको प्रायश्चित देना पड़ता है। ऐसे ही यदि कोई निंदा कर रहा है, अपन पहले पूरी बात को जाने समझें, और समझने के पश्चात फिर अपन उसका अच्छे से तर्क के साथ उसको जवाब दे, समझा करके उसको बिल्कुल मोडिफाई कर देवे और धर्म प्रति उसको जोड़ देवे। अभी पद्म पुराण यदि आप पढ़ेंगे, इसी ग्रंथ में आया हुआ है जहाँ सीता माता का पूर्व पर्याय का वर्णन आया हुआ है। उस समय पर कहा है रविशणाचार्य भगवान ने कि यदि कहीं कोई किसी के द्वारा गलती हुई भी है, दोष हुआ सच्चा भी है अथवा नहीं भी है, तो भी हमें कभी किसी का प्रचार दुष्प्रचार कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा भी यदि हम प्रचार करते हैं तो उससे हम अनेक लोगों को धर्म के मार्ग से हटाने का पाप कमाते हैं। जो धर्म की ओर जुड़ रहे हैं, हम उनके सामने यदि बुराई बताएंगे तो धर्म से हट जाएंगे। इसलिए कभी भी निंदा चुगली बुराई किसी कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारे आचार्य ने कहा। तो मैं बता रहा था कि आचार्य शांत सागर जी गुरुदेव के समय साधु कम थे, पर उन्होंने विहार किया, दक्षिण भारत से उत्तर की ओर पूरे भारत में सब जगह घूमे गए, और हर जगह जगह जाकर के उन्होंने जहाँ चौराहे थे, मस्जिदें थी, लाल गेट था, इंडिया गेट था, जहाँ जहाँ प्रसिद्ध स्थान थे, वहां खड़े हो करके आचार्य शांत सागर जी ने स्वयं सब जगह पर अपने फोटो खिंचवाए। क्या करे, लोग बोलेंगे कि आचार्य सागर जी को फोटो खिंचाने का बहुत शौक था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पीछे उनका भविष्य छिपा था कि ये जो प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ पर जो फोटो खींचे गए हैं, और ये फोटो सारे मंदिरों में लगे रहेंगे तो लोग पता चले कि हाँ दिगंबर मुनि ऐसे होते हैं। तो दिगंबर मुनि का स्थायी करने के लिए आचार्य भगवान ने सब जगह फोटो खिंचवाया प्रचार के लिए, और जिनवाणी को स्थायी करने के लिए ताम्रपत्र से खुदवा दिया। ऐसे बड़े बड़े काम आचार्य शांत सागर जी ने किए। उनका उपकार है कि आज सारे भारत में हम दिगंबर जैन मुनि देखने को मिल रहे हैं। तो आज संख्या बढ़ गई है। अल्प बहुत्व, उस समय कम थे, अब ज्यादा हो गए, है ना। इसी प्रकार से जब चौथा काल था तो हमारे भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव ज्यादा थे, और आज पंचम काल है, ना केवली भगवान है ना शुद्ध केवली तीर्थंकर, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव बहुत कम है, गिने चुने हैं, गिने चुने। जैन बहुत हैं, कितने, पूरे विश्व के यदि हम मिला लें तो बताते हैं कि 1-1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होंगे। भारत में, भारत के बाहर के सब मिला करके 1.5 कोटि के ऊपर नहीं होंगे, 1.5 करोड़, इतने भी नहीं है ना। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है उसमें। क्या होता है कि जैसे अपन लोग जैन हैं, तो जैन लोग कई जो हैं अपने राजस्थान से, यहाँ पर मारवाड़ी में वो पाटनी लिखते हैं, कासलीवाल लिखते हैं, जैन नहीं लिख रहे तो गिनने में नहीं आ रहे। फिर बघेरवाल लोग हैं, वो अपना कुछ और लोग लिखते हैं, पेंडारी है, आपके शेतवाल समाज में है तो नखाते हैं, तो राखे हैं, और बहुत सारे हैं जो भी है। तो अपने को यदि जैन लिखेंगे तो पता चलेगा कि कितने जैन हैं। अब गौतम भाई गौतम कारा लिखते हैं, डॉक्टर अशोक लोहाड़े लिखते हैं, अनूप भाई पाटनी लिखते हैं, तो फिर वो समझ में आता है कि जैन है क्या है वो। ऐसे पूरे आपके जहाँ चाहिए पूरे दक्षिण भारत में सब लोग पाटिल लिखते होंगे, पाटिल। तो पाटिल दूसरे भी होते हैं और ये भी होते हैं, ऐसा हो जाता है। इसलिए जैन लिखेंगे तो इसलिए मेरा अंदाज है कि कम से कम 1 से 1.5 करोड़ के आसपास पूरे भारत और विश्व के अंदर जैन होंगे, श्वेतांबर दिगंबर सारे मिला करके इतने होंगे। लेकिन संख्या हमारी कम हो गई है ना, पहले ज्यादा थे आज कम हो गई, ये अल्प बहुत्व कहलाता है। अच्छा देखो, अकबर के टाइम पर सिर्फ 4 करोड़ मुसलमान थे, 4 करोड़ जैन थे, 4 करोड़ जैन थे, और आज बता रहे हैं सरकार 40 लाख बता रही है, लेकिन मेरा अंदाज है कि ऐसे मिलाएंगे तो 1.5 करोड़ के आसपास जैन हो जाएंगे। तो ये जैन की संख्या अल्प होगी। अब ये प्रश्न उठा कि निर्देश स्वामित्व, इस सूत्र से ही बात हो गई थी, फिर सच संख्या क्यों रखा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि शिष्य जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ जो है वो संक्षिप्त बुद्धि वाले होते हैं, मतलब थोड़े सूत्र बात समझ जाते हैं, और कुछ जो है वो मध्यम विस्तार बुद्धि के होते हैं, और किसी को और पूरा खोल खोल के समझाना पड़ता है। तो जो एक्सपर्ट थे, माइंडेड थे, उनके लिए पहला सूत्र हो गया प्रमाण नए अधिगमा, प्रमाण और नयों के माध्यम से दर्शन हो जाता है, इतना बोल दिया बहुत हो गया। फिर जो मध्यम प्रतिपत्ति वाले थे, थोड़े मीडियम क्लास के थे, उनके लिए दिया निर्देश स्वामित्व,
और जिनको और एक्सप्लेन करना है, पूरा खोल के बताना पड़ेगा, ऑपरेशन करके दिखाना पड़ेगा, उनके लिए फिर जो है सत्संख्या वाला सूत्र इस तरह आ जाता। समझ में आया आपको? तो ये हमने सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव, उपभोक्तृ, इसको हमने समझा। अल्प उपभोक्तृ को हमने समझ लिया, कभी कम होते कभी ज्यादा होते। पहले उत्सर्पणी काल में ऊंचाई बढ़ती जाती है, और अभी अवसर्पणी काल है तो ऊंचाई, आयु, शक्ति, पावर सबकी सब घटती जाती है। यहाँ पर सबकी चर्चा है। यहाँ पर जीव अपेक्षा भी है, मेन सम्यक दर्शन की अपेक्षा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो कैसे प्राप्त, कहाँ कहाँ हो सकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, रत्नत्रय की प्राप्ति कहाँ कैसे हो सकती है, उसकी चर्चा है। उसका मेन आधार जीव है, जीव की चर्चा भी है, और अजीव के साथ में खेलते अजीव की चर्चा है। आप हर एक को लगा सकते हो। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन में आप जीव को लगाओ, अजीव को लगाओ, धर्म, अधर्म, आकाश काल, किसी को भी लगा लो। जैसे अजीव, तो अजीव तत्व कहाँ पर है? अजीव किसे कहते हैं? जो चेतना से रहित अजीव है ना। फिर अजीव कितना है? तो पुद्गल में संख्यात, असंख्य, अनंत अनंत पुद्गल में अजीव, और धर्म धर्म की अपेक्षा असंख्यात है, काल अपेक्षा असंख्यात है, और आकाश अपेक्षा असंख्यात है, अनंत है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अजीव है ना। फिर धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य कितने? एक है, धर्म द्रव्य एक है। किसी के धर्म द्रव्य कहते हैं? तो जो द्रव्य जीव पुद्गल के चलने में उदासीन सहायक होता है उसको धर्म द्रव्य कहते हैं, है ना। धर्म द्रव्य कितने हैं? तो एक है। कहां पर है अधिकरण? कहां पर है? तीनों लोक में, संपूर्ण लोकाकाश के अंदर है। इसके बाहर है क्या? तो नहीं है। कब से था, कब तक रहेगा? अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा। हर एक द्रव्य अनादि निधन है, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य जो है वो अनादि निधन है। समझ में आया? आप किसी में लगा लो इसको, जीव में, पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, किसी में लगा दो। पुद्गल में आप लगा लो। पुद्गल जैसे, पुद्गल क्या है? तो अजीव तत्व पुद्गल है ना। पुद्गल क्या है? अजीव। फिर पुद्गल जो है उसकी कितनी संख्या है? पुद्गल है संख्यात भी है, असंख्यात भी है, अनंत भी है, और अनंत अनंत भी है पुद्गल। सत्संख्या, क्षेत्र, पुद्गल का क्षेत्र कहां पर है? तो पुद्गल का क्षेत्र जो है वो संपूर्ण लोकाकाश है। स्पर्शन 3 काल में, पहले पुद्गल था, वर्तमान में है, और आगे पुद्गल रहेगा। उससे तो पूरा संसार बना हुआ है, पर उस पुद्गल में चेंज होता रहता है, पूर्ण चलता रहता है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं एकदम न्यू ब्रांड लगती है, फिर धीमे धीमे वो जो आपने न्यू ब्रांड बिल्डिंग बनाई थी, अगले 2-5 साल के अंदर फफड़े आने शुरू हो जाते हैं, थोड़े जाल लगने शुरू हो जाते हैं, थोड़ी दीमक आती है, थोड़ा सा गंदा होता है, पूरा कलर होने लगता है उसके अंदर। जो कार आपने नई वाली ली थी एकदम न्यू ब्रांड थी, 5 साल पहले न्यू ब्रांड थी, और अब सेकंड हैंड हो गई, सर्विसिंग उसके अंदर आ गई। तो इस तरह पूर्ण गलत पुद्गल के अंदर चलता रहता है स्पर्श। हाँ, 6 द्रव्य चले। उत्पाद व द्रव्य जो है हर एक द्रव्य के साथ में, उसके बिना द्रव्य रह ही नहीं सकता। हाँ। तो अजीव अपेक्षा में बता रहा हूँ, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, फिर काल। तो पुद्गल का काल कितना है? पुद्गल सामान्य अपेक्षा अनादि निधन है। बाकी हर एक पुद्गल में आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगी, है ना। जैसे आपको दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर साहब दवाई आपने दी तो एक्सपायरी रहती है, मैन्युफैक्चर कब बनी और कब तक चलेगी, एक्सपायरी उसमें आ जाती है। यदि बाद में आपने रिएक्शन हो जाएगा उस पर। हाँ बिल्कुल। हर एक द्रव्य के अंदर में त्रैकालिक पर्याय होती हैं। पुद्गल जो है, जैसे
आपने एप्पल जब लिया था, एप्पल आपने खा लिया तो सेब फल था, फिर सेब फल खा लिया तो आपके लिए भोजन बन गया, वो अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट हुआ, वो फिर जाकर के मल बन गया, बाहर गया तो जाकर खाद बन गया, फिर आपके खेत में चला गया, केमिकल चेंज हुए, फिर वो गेहूं बन के फिर आ गया। कुछ भी हो सकता है। ये हमारा शरीर है, आज इसके माध्यम से अपनी साधना कर रहे हैं, जिस दिन ये जीव चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आप उसको संस्कार कर देंगे, तो इसमें से कुछ भाग हवा बन जाएगा, कुछ पानी बन जाएगा, कुछ राख बन जाएगा, कुछ मिलकर मिल जाएगा मिट्टी के अंदर, माटी में मिल जाएगा। ये पर्याय चेंज हो गई। पुद्गल जो था वो द्रव्य पुद्गल वही है, परंतु पुद्गल की पर्याय चेंज हो रही। इस प्रकार से जीव वही है पर उसकी पर्याय चेंज हो गई, है ना। जिस तरह से इसमें चेंज होता रहता है, मैं अजीब अपेक्षा बता रहा हूँ। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल। काल मैंने बता दिया आपको, हर एक द्रव्य की एक्सपायरी आती है। कोई भी आप खाने का सामान लेके आते हैं, कोई भी आप दवाई लेकर आते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, इसके बाद एक्सपायर। गाड़ियां भी एक्सपायर हो जाती है, अनूप भैया, गाड़ी एक्सपायर हो जाती है, फिर उसको क्रैप्स कर दो, स्क्रैप में डाल दो उसको, लेकिन चलता रहता अपने भारत के अंदर। तो अपने भारत में कवड़ा भी चल जाता है आराम से, है कि नहीं। तो ये काल हो गया। फिर अंतर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी इसमें चलता रहता है। जैसे एक पुद्गल परमाणु एक बार शरीर बना पुद्गल, तो वह दोबारा कब शरीर बना, ये डिस्टेंस में अंतर आ जाता है। फिर भाव मतलब वही गुणवत्ता, वही वैल्यू, वही क्वालिटी। जैसे जो रुई है, तो 1 किलो रुई आपकी जो है वो बहुत सारे स्थान घेर लेगी, है कि नहीं। पर वहीं पर आपको 1 किलो लकड़ी रखनी हो तो लकड़ी के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, थोड़ी में लकड़ी 1 किलो लकड़ी आ जाएगी। और पत्थर के लिए 1 किलो पत्थर के लिए और कम जगह चाहिए, और 1 किलो का जो है वो बाट हो, किलो का बाट हो, उसको और कम जगह चाहिए। और 1 किलो सोना रखना हो, छोटे सी जगह और थोड़ी जगह में आ जाएगा। और 1 किलो पारा रखना हो, मर्क्यूरी पारा, और कम जगह में आ जाए। तो ये क्या हो रहा है, उनमें प्रदेश का घनत्व बढ़ता जा रहा है। भाव जो है ना, प्रदेश में घनत्व बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी बढ़ती जा रही है। पारा सबसे भारी है, उससे हल्का सोना है, उससे हल्का लोहा है, उससे हल्का चांदी है, उससे हल्का पीतल है, उससे हल्का लकड़ी है, उससे हल्का कपास है कि नहीं। समझ में आ रही बात आपको। जैसे मिठास की अपेक्षा मैंने बताया आपको, मिठास तो गन्ने का रस जितना मीठा है उससे अधिक मीठा गुड़ है, उससे अधिक मीठा शक्कर है, उससे अधिक मीठी मिश्री है, उससे अधिक मीठा सैक्रीन है कि नहीं। तो ये क्वालिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे दूध में आप देखिए, दूध में क्वालिटी अपेक्षा सबसे पतला बकरी का दूध होता है, गॉट बकरी शेडी सबसे हल्का दूध का होता है, उसकी आप मलाई निकाल नहीं सकते, घी नहीं बना सकते आप उसका। बकरी से अधिक गाढ़ा दूध गाय का होता है, गाय से अधिक गाढ़ा दूध भैंस का होता है, और सबसे अधिक गाढ़ा दूध होता है ऊँटनी का। ऊँटनी जो होती है उसका दूध आप निकालो और उसमें थोड़ी देर बाहर निकलते उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गाढ़ा हो जाता है एकदम से। तो हर एक दूध में क्वालिटी का अंतर। जैसे मैंने अजीव का बता दिया आपको, तो आप चाय जिसमें लगा सकते हो, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। सर, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव, अल्पबहुत्व, ये हमारे जो है ये सूत्र है, और इसके माध्यम से हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को जान सकते हो, चाहे जिसको हम जान सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य क्या है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। तो मैं कौन हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, और मेरे में आधार सम्यक दर्शन का है, और मुझे मेरे सम्यक को जगाना। तो जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इस पर मेरा डिवोशन फुल हो जाना चाहिए। जब मेरा दिनवाणी पर फुल डिवोशन आ जाएगा, मैं डिवोटेड हो जाऊंगा, तो मैं समय दृष्टि बन जाऊंगा, और समय दृष्टि बन गया तो मेरा संसार चुल्लू भर रह जाएगा, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और ये मोक्ष शास्त्र का उद्देश्य है। ये हो गया। इस तरह अपने सूत्र समझ लिया, आज काफी मैंने बता दिया है। अब बाकी अगली सूचना हमारे मिंटी भैया आपको देंगे। आज इतना ही, आप सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। पहला अगले सूत्र की परसों अपन बात करेंगे।
कल कोई दूसरा प्रोग्राम आप लोग का है? सभी को जय जिनेन्द्र। 1 मिनट सब लोग अपना माइक नमस्ते गुरुदेव, अपना माइक म्यूट रखें 2 मिनट। सब लोग 2 मिनट माइक म्यूट रखें। और यहाँ पर कल गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। 48वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाएगा और उसमें सुबह 7:15 बजे। 1 मिनट आप सब सुन लो पहले क्या बोल रहे हैं मिंटी भैया, सूचना सुन लो है ना। वत्सल जैन नासिक से बोल रहे हैं, उनकी बात आप सुन लीजिए पहले। कल यहाँ पर 7:15 बजे गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। तो 7:15 बजे आदिनाथ भगवान का महामस्त का अभिषेक होगा। उसके बाद आचार्य श्री गुरुदेव का 48 कलशों द्वारा पाद प्रक्षालन होगा और उसके बाद यहाँ पर गुप्ती नंदी विधान होगा। तो गुप्ती नंदी जो विधान है, आप सब लोग अपने घर पर शुद्ध 16 वस्त्रों में केसरिया वस्त्र बैठकर करें। और विधान अभी जितने भी हमारे ग्रुप है उसमें विधान आपको मिल जाएगा और तत्वार्थ ग्रुप में भी आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा देंगे। और आप सब लोग घर पर बैठकर गुप्ती नंदी जी गुरुदेव का विधान करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन के वजह से सबके सामने दिक्कत है कि कोई भी गुरुदेव के चरणों में नहीं पहुंच सकता। तो हम सब लोग गुरुदेव को अपने हृदय में और अपने दिल में विराजमान करके और गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उसी में 3 बजे गुरुदेव का यहाँ पर गुणानुवाद सभा होगी। तो गुणानुवाद सभा में कम से कम हमारे पास अभी 30 साधुओं के नाम आ चुके हैं और ऐसे जगह जगह से यूपी दिल्ली जगह जगह से बहुत साधु हमारे साथ जूम ऐप के माध्यम से ज्वाइन होकर और अपनी अपनी बात रखेंगे। और इस कार्यक्रम का पूरा लाइव टेलीकास्ट जैनम जूम चैनल पे होगा। तो जो हमारी ये आईडी है इस पे नहीं होगा, वो आईडी आपको सब ग्रुप में मिल चुकी होगी। और यदि नहीं मिली है तो आप संघ में दीपचंद भैया है, ललित भैया है, उनसे कांटेक्ट करके या मुझसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पर डाली हुई है भैया? हाँ जी गुरुदेव, सबके व्हाट्सएप पे डाला हुआ है फोल्डर। फिर से वापस व्हाट्सएप पे डाल दो ना गुरुदेव वापस। जी अभी फिर से डाल देंगे। और सब लोग कल हमारी तत्वाद सूद की जो क्लास है वो भी नहीं रहेगी। तो कल तत्वाद सूद क्लास की छुट्टी रहेगी, एक दिन हॉलीडे। और कल सब लोग गुरुदेव का 48वां जन्म जयंती महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। सबसे पहले आप सभी भगवान आदिनाथ जी का महामस्तकाभिषेक देखने को तैयार रहें। सुबह 7:15 बजे भगवान का अभिषेक किया जाएगा और पुण्य संचय करें। मेरा आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विनय अंजलि का कार्यक्रम कब रहेगा लाइव? 3 से 5 रहेगा। 3 से 5 का जो कार्यक्रम है गुरुदेव कब रहेगा? 3 से 5 रहेगा। विनयांजलि लाइव रहेगा। हाँ सब लाइव रहेगा। और उसमें 5 बजे गुरुदेव की 48 दीपकों से आरती होगी। तो आप सब लोग भी घर से ही गुरुदेव की आरती कर सकते हैं। आशीर्वाद भैया को आशीर्वाद। और अभी हमारी क्लास भी अच्छे से चल रही है, लेकिन किसी के कोई सजेशन या कुछ राय हो ताकि हम अपनी क्लास को और अच्छा करके बना सके तो सब बताएं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत सारा आशीर्वाद। अमित भैया को आशीर्वाद। गुरुदेव आपका क्लास का कैसा है? साथ ही आशीर्वाद। बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जी पाटिल जी को आशीर्वाद। बहुत सारा आशीर्वाद। ललित जी आशीर्वाद। सबका आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र। सभी को धर्मतीर्थ परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र।